मोदी दे रहा है, चाहे दे रहा है ये जो योगी जी महाराज बैठे, जो हर वक्त जहर उगलते हैं, जो हर वक्त हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, ये दे रहा है। अपने घर का सौदा खाएंगे। सड़क हमारी बाप की और नहीं किसी की, हमारी है सड़क, हमारी जमीन गई है, हमारे खून पसीने की कमाई है, हम टैक्स देते हैं। हमने दिया क्यों टैक्स हमारे लिए? तो टैक्स ही हमारे तो होगा, जहाँ टैक्स से रोड बना हुआ रोड घेर के बैठ जाओगे। देखिए हमने टैक्स इसलिए दिया, एक हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए। क्या करोगे? शिक्षा लेके नौकरी तो है ना, मंदिर बना दो, एक मंदिर और बनवा देंगे। शिक्षा ये यही तो करना चाह रहे हैं, जो थोड़ा बहुत जानते थे उसको भी ना जाने और ये कटोरा लेके खड़े रहे इन सेठों के सामने। हम सेठों की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं मोदी को और ये अमित शाह को बर्दाश्त करेंगे। चाचा भगवान प्रभु राम को मंदिर बन गो, वहाँ जाके सारे पूजा करेंगे, सारे दुख दर्द दूर रह जाएंगे, सबको नौकरी मिल जाएगी, सबको काम आपका भी करना है। राम को सुनिए, धर्म एक आस्था का विषय है। हम मना नहीं करते भाई। मैं तो नागपाल जी आज कहता हूँ, मैं मंदिर नहीं जाता, मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, पर मैं अपने घर वाले बच्चों को भी नहीं रोकता है। सबके समझ में चीज नहीं। तुम तो नास्तिक हो, तुम तो मोदी जी का सब वो कर रहे हो क्या ना? मोदी जी राम की ये सुन ये राम सब में है, राम अलग नहीं है। राम को समझेगा वो समझेगा, पर जो जैसे मान रहा उसे मानता रहे। हम उसका ये भी नहीं करते, धर्म का खंडन भी नहीं करते। किसी को क्यों दुख दिया जाए? मुसलमान भी उसी राम का नाम ले रहा है, हिंदू भी उसी राम का नाम ले रहा है, ये ईसाई, ये भाई हमारे सरदार भाई हैं, ये भी गुरु के नाम उसी राम का नाम ले रहे। तो राम तो एक है। अगर राम दो होते तो जैसे यहाँ लठ बजवा रहे, ये हिंदू मुसलमान को उनकी टाइट फूट के नीचे खून के टपका हम थे। ये कोई सोचे क्यों नहीं? राम तो एक है, सबका मालिक एक है। ये तो यहाँ सीकन हमारे जो जहर घोला है इन्होंने, ये देश के साथ गद्दारी की है, धोखा किया है। देखो मोदी जी जो है बहुत बढ़िया आदमी है। मोदी जी तुम्हारे कानून वापस करें ना करें बात की बात है, लेकिन मोदी जी फकीर आदमी है। मोदी जी ने कह दिया कि मैं तो झोला उठा के गुजरात चलो जाऊंगा। कहा क्योंकि झोला चेक करोगे ना करोगे? देखिए झोला चेक नहीं, मोदी जी जो दूसरे पर कहते थे नहीं, वो सामने आ गई है तस्वीर देश के। ये इतने बड़े कपड़ा बदल दे दिन में जन बाबा ये निपकामन पर लगे और 10 जोड़ी जवार कट पहन ले और कई जोड़ी कपड़ा पहन ले। इसका तो एक तरह का जैसे उसमें सिनेमा में या किसी नाटक में दिखाए जाते रोल, मोदी जी तो वो काम कर रहा है। ये देश को बर्दाश्त नहीं। हमने मनमोहन सिंह पर एक लीली पगड़ी देखी, 10 साल तक वो तो मौनी बाबा को तो बोले ही ना है जिनकी बात। हमको ऐसा ही चाहिए जो कम बोले और काम ज्यादा करे, आवाज तगड़ी लगे और चोर दूसरे को सुने नहीं। हमको ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जो बात कम करे और देश की हालत को सुधारे। तुम 3 मिलियन की बात करो, हिंदू खतरे में। हिंदू 80% है। अब जनता इतनी मूर्ख नहीं है। 20% आदमियों से क्यों ये वोट? ये बीजेपी खतरे में है, हिंदू कोई खतरे में नहीं है। इनकी वोट खतरे में हो गई है। 10 साल में मुसलमानों की आबादी इतनी है जाएगी कि तुम्हारे बराबर फिर क्या करोगे? देखिए कोई नहीं, हमारे कहाँ जाएंगे? हमारी बैयर बेमत बंद रह जाएंगी, उन पर बच्चा नहीं होंगे। जो वो बढ़ेंगे तो हमारे बढ़ेंगे। क्यों होगा ऐसा काम? और वो भाई एक झंडे के नीचे आ गए सब, और इनकी जो चालाकी है, जो नालायकपना है, वो सब जनता समझ गई और इनको 2 टूक जवाब देगी। अच्छा अब मुसलमानों तो कोई खतरा ना है? देखिए मुसलमान हमारा भाई है, हम सब एक हैं, एक परमात्मा के, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। हम ये चाहते हैं एक जो तेने किया सो किया, हाथ जोड़ के जनता के सामने हो जा। एक मुँह पे गलती हो गई, जैसे उस खाद के कट्टे का 1900 का रेट कर दिया, आज 300 रुपए कुंटल। उत्तर प्रदेश में गेहूं का दाम कम मिल रहा है। मोदी कहाँ करेगा किसानों की आय दुगनी? और कहीं 500 रुपए कुंटल, कहीं 400 रुपए कुंटल कम बिक रहा है। कहीं इसी का आलू का बीज हमने 5600 रुपए कुंटल खरीदा, जब बोया आज वो 600 रुपए कुंटल बिक रहा है। बताइए कैसे किसान की आय दुगनी करेगा मोदी? ये झूठ को किसान कब तक नहीं समझेगा? इस चालाकी को कब तक नहीं समझेगा? कब तक बर्दाश्त करेगा इन बातों को? हमें अपनी फसल का भाव तो तभी तो कह रहे हैं मोदी जी के कानून आ जाएंगे, तुम्हारी आमदनी डबल है जाएगी, बालक विदेशन में पढ़ ले जाएंगे, तुम सूट बूट पहनोगे मोदी जी की तरह। तुम मोदी जी की बात ही ना मान रहे। हमारे पूर्वज जो थे ये वही किसान जान रहे हैं। हमको भी, हम भी कुछ जानते कम थे।
ये जो पुराने हमारे बेचारे पूर्वज थे वो फटी लंगोटी में या वैसे सीधे रहते थे। ये कह रहे किसान तो खेतों में काम करता है, किसान खेतों में काम करे, तुम उसकी फसल को लूटो। अब ये चालाकी नहीं चलने देगा किसान। किसान जग गया, मजदूर जग गया। 3.5 करोड़ से ज़्यादा नौकरी तुमने छुड़ा दी। तुम इसीलिए बैठे इस देश पे कि हम इसको भूखा मारेंगे देश को। अच्छा 2024 में मोदी जी को वोट दोगे ना दोगे? बिल्कुल कोई नहीं देगा। जैसे पंजाब में सुपड़ा स्वाप हुआ है नहीं, इनका ऐसा पूरा देश में हो जाएगा। पूरा देश जग गया है, अब इनका कोई वोट नहीं देगा मेरे भाई। नागपाल जी, इन्होंने जो धर्म की राजनीति की है ये गंदी और भद्दी राजनीति थी। ये इन्होंने कभी अंग्रेजों से सामने आए नहीं। इन्होंने पहले भी हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने उनको पकड़वाया, और हमारे महान आत्मा महात्मा गांधी को इन्होंने गोली से मार दिया हत्यारों ने। इनसे बड़ा हत्यारा कौन है? और उसकी पूजा करते हैं। चलो ना कहने मात्र का है, कहने से काम नहीं चलता, करने से काम चलता है। और हुकूमत हुक्म से चलती है, हुकूमत ये नहीं चलती। इनका कोई बीजेपी का आरएसएस का आदमी हो, अगर पुलिस ने पकड़ लिया और चालान करने लगे तो थाने को घेर ले। इन्हें तो उग्रवाद के अलावा कुछ आता ही नहीं, और अपने आदमी की मदद करना इनका काम है। ये देश में लेकिन पुलवामा अटैक के बाद ये लग रहा था कि अब जहां है ये जो अटैक बंद हो जाएंगे, इस तरीके के सिक्योरिटी बढ़ जाएगी, सरकार इस पे ध्यान देगी। लेकिन एक बार फिर से यही हमला में पुलवामा अटैक की याद दिलाता है। तो देखिए, आप जवान किसान की बात करते हैं तो किस तरीके से? देखिए भैया, नया देश में जवान सुरक्षित, नया किसान सुरक्षित। किसानों को तो और मजदूर बेचारा सबको देश को बदहाल करके रख दिया है। किसान सड़कों पर पड़ा है, जवान सीमा पर सुरक्षित नहीं। उसको क्या पता है क्या होने वाला है? कहाँ गए इनके जो वो सुरक्षा कर्मी थे, वो रहते हैं, जो जांच देते हैं कि ये होने वाला है? खुफिया एजेंसी कहाँ चूक हुई है इनकी? मैं तो ये कहता हूँ ये इनकी बात पूरी खुल गई, देश के सामने आ गई। ये एक ऐसे थे, काल नेम थे, जिन्होंने राम के राज के ऊपर एक राम राज लाएंगे। राम राज की का चले हैं तो रावण राज आ गया देश में, रावण राज आ गया है, और कोई सुरक्षित नहीं है। देश का हर नागरिक दुखी है इनसे। सरकार जो है जवानों की शहादत पे आंसू बहाती है, कहती है कि मैं जवानों के साथ में हूँ। जब मर जाए उससे आंसू बहाने तो क्या है? जिसका मरा है उससे पूछिए। पैसे से जो बने हैं, और एक एकदम 22 तो अखबार में आ गया, जिन कितने मरे किसी को क्या पता, क्यों मीडिया उनके गीत गाती है। वहाँ पाकिस्तान में दिखा रहे हम अटैक कर आए, आधे से पाकिस्तान को ख़त्म करे। हमने तो कोई लाश दबती देखी नहीं, क्योंकि ये मीडिया का काम है सारा। और ये कब तक उजागर नहीं होगा? देश में इन्होंने वो अराजकता, आपस में एक दूसरे में बैर भाव के अलावा कुछ नहीं किया, ना किसी के। मैं ये कह रहा हूँ जो बेचारे पढ़े अपनी सनदन ने लहड़ुल रहे, उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। होगा क्या? जो कारखाने हैं लगे, एक स्टील का कारखाना मैंने तो आज ही पढ़ा है जिसमें 37,000 आदमी काम करते थे, वो स्टील के कारखाने का निजीकरण कर रहे हैं। बताइए, उसमें जन कितने तो शहीद हो गए बेचारे हुआ में लड़ाई लड़ते में। अमित शाह का बयान आया है कि जो जवान हमारे शहीद हुए हैं इसका हम नक्सलियों से बदला लेंगे, और जवानों की शहादत बर्पा नहीं जाएगी। इन्होंने तो पहले भी कहा था, पुलवामा अटैक में कहाँ लिया इन्होंने उसका बदला? बताइए आप कहाँ से लेंगे बदला? किस पैसे लेंगे बदले की? बताइए किस पैसे लेंगे? देश को जवाब दीजिए, किस पैसे लेंगे बदला? बदला कह देना से काम नहीं चलता, उसकी छाती पर खटकता है। जिसका आज घर से लाल गया है, उसने इसलिए नहीं गया लड़ते में मर जाए। किसी को दुख नहीं होता, तिरंगे में लिपट कर आता है तो उसका बाप का सीना चौड़ा हो जाता है कि मेरा बेटा देश की खातिर मरा है। अरे ये तो एक अनर्थ हो रहा है।